ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए तो बात करते हैं कि 16 नवंबर यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 16 नवंबर का निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं आज के पूरे दिन के कारोबार को। देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग थी बुधवार के दिन, और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, यानी कि बृहस्पतिवार तो निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। तो कल जो मार्केट में क्लोजिंग थी यानी कि बुधवार वेडनेसडे 15 नवंबर, वो थी निफ्टी की 19,675, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। और आज की जो ओपनिंग हुई बाजार की बिल्कुल उसी लेवल पे, यानी कि बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हम इसको बोलते हैं, एक -1 पॉइंट की गिरावट के साथ, और ये था 19,675। वहीं पर जब हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे थे आज सुबह, तो हमें एक रुझान अलग तरीके का दिख रहा था। देखिए, बहुत से लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं या कमेंट में भी लिखते हैं या मैसेजेस करते हैं हमें कि गिफ्ट निफ्टी का इंपैक्ट क्या डायरेक्टली हमारे निफ्टी पे पड़ता है। देखिए, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं पड़ता, मगर ये जरूर है कि उसका असर हमारे बाजार पे जरूर देखने को मिलता है। कई बार हमने ऐसा देखा होगा कि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है और हमारा बाजार बिल्कुल न्यूट्रल ओपनिंग देता है, या फिर गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव है और हमारा बाजार पॉजिटिव ओपनिंग देता है। उसका असर जो है वो हमारे को धीरे धीरे करके पता चलता है डे के अंदर बाजार में पहली 10 मिनट को छोड़ने के बाद। तो देखिए आज क्या हुआ, बाजार ओपन होता है फ्लैट ओपनिंग, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा अलग रुझान दिखा रहा था बाजार के अंदर, वहीं पे गिफ्ट निफ्टी के अलावा विपरीत निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है -1 पॉइंट पे, और उसके बाद तुरंत ही अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप चार्ट में भी देख सकते हैं, उसने अपना डे लो को ऑलमोस्ट टच कर लिया था 9:20 पे, और ये था 19,627। और दोस्तों, आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों को बताया था, कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए, अगर आपने मिस किया तो कल की वीडियो को ध्यान से देखा करें। हमने उसमें जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था तो वहां बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, स्ट्रेस डाल के बताया था कि 19,625 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर इसे बाजार नीचे जाते हुए दिखेगा तो हमें गिरावट दिखेगी, बट यहां पर बाजार को रुकना ही पड़ेगा। और आज का डे लो था 19,627, और यही बात हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों को बताया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते उसमें हम लोग। और वहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल, जहां पे आप रिटेल ट्रेडर्स एंट्री बनाएं एक सही एनालिसिस के साथ और एग्जिट बनाएं एक सही प्रॉफिट के साथ। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। और उसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आपका फायदा बनता है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो देखिए, आज का डे लो था अहम सपोर्ट के पास 19,625, यानी कि 19,627 का डे लो लगने के बाद अगर आप बाजार को देखेंगे तो एक साइड ट्रेंड करता रहा, यानी कि बाय ऑन डिप्स के साथ बाजार धीरे 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 अपने नए ऊंचाइयों की तरफ जाता देखा गया आज। और बाजार ने क्या क्या करा, देखिए, आज बाजार ने सबसे पहले अपने कुछ अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी कि 19,750। और हम आपको बताते हुए हैं दोस्तों कि जो अहम रेजिस्टेंस होते हैं वो एक बड़ी वॉल्यूम गैप अप इस तरह की पोजीशन के साथ ही ब्रेक होंगे, वो धीरे धीरे करके ब्रेक नहीं होते। तो आप देखिए तकरीबन ठीक 11 बजे चार्ट में, और इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, 11 बजे इस
चार्ट के अंदर आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसने 19,725 यानी माफ कीजिएगा 19,715 से चलाना शुरू किया, मतलब बाय आनी शुरू हुई और उसकी बाय जो गई वो गई 19,000 बिल्कुल 800 के पास। तो आप देखेंगे 90 पॉइंट की तेजी निफ्टी जैसे इंडेक्स में, और वो भी एक्सपायरी के दिन, और उसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,750 जो हमने कल बताया था उसको ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश की। दूसरा 19,725 उसको भी ब्रेक करने की कोशिश की, सस्टेन करने की कोशिश की। तो इसीलिए जो हम आपको लेवल्स बताते हैं उनको ध्यान से सुने। आज का डे हाई क्या था बाजार का? डे हाई था तकरीबन 2:45 के आसपास और वो था 19,875। सिर्फ टच किया था। देखिए वहां पे वॉल्यूम ज्यादा काम नहीं कर पाई आज। अगर इस तरह की कैंडल जो बनती है जिसकी बॉडी ही नहीं होती, सिर्फ टेल होती है, तो समझ जाइए कि वहां पे वॉल्यूम इतनी नहीं आई, बस एक स्पाइक आई, और स्पाइक में हर लोग उस लेवल पे बेच और खरीद नहीं पाते। कमेंट करके आप भी बताइएगा क्या आप ऐसे स्पाइक में बाय सेल कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐसे स्पाइक्स का यूज करें ताकि आप भी उनके प्रॉफिट को ले सके। तो आज का डे हाई था 19,875। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जाके बाजार रुका, यानी कि 19,850 से ऊपर अगर बाजार रुकता है तो वहां पे तेजी बनेगी। और आज देखिए चार्ट ने और मार्केट में ऑपरेटर्स ने फिर छोटा छोटा ट्रैप तो चलता ही है, बट यहां देखिए 19,850 को ब्रेक करके जो कैंडल थी 2:45 पे वो सस्टेन करते हुए देखी गई। वहां पे लोगों ने बनाई होगी पोजीशंस, और जब वो पोजीशन बनाई तो वहां पर अगले ही 5 मिनट से लेके मार्केट बंद होने तक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और वो गिरावट से तकरीबन 125 पॉइंट की, यानी कि बाजार 19,750 के जो सपोर्ट की तरीके से एक्ट करने वाला था उसको ब्रेक किया, और 19,725 के आसपास में एक बार बाजार नीचे लुढ़कता हुआ देखा गया। तो आप ये समझिए कि कई बार ट्रैप लगता है मार्केट में, और ट्रैप क्या होता है, क्योंकि मार्केट देखिए बढ़ रहा था और उम्मीद ये की जा रही थी कि 2:30-3 बजे के बाद मार्केट में तेजी आएगी, और इसी वजह से हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोई एनालिसिस बाद में शेयर नहीं करी, क्योंकि आखिरी के वक्त में बाजार में इस तरह की गिरावट आना एक संभव सी बात है। अब कल क्या होगा उसके बारे में आगे के पार्ट में हम बात करेंगे। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप देखिए 248 पॉइंट, कहीं भी बाजार आज रेंज में नहीं दिख रहा है। चार्ट को देखिए कहीं भी रेंज में नहीं दिख रहा, सिर्फ एक 11:30 बजे से, और अगर हम और स्पेसिफिक जाएं तो 11:15 से लेके बाजार तकरीबन 2 बजे तक एक छोटी सी रेंज में था। उसके अलावा आज पूरा उथल पुथल देखा गया निफ्टी के अंदर, क्योंकि आज थी एक्सपायरी, और एक्सपायरी जैकपॉट जो थी, जो हमने कल की वीडियो में भी बताया था, वो ये थी जो हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है, और एग्जैक्ट सपोर्ट हमने बताई थी 19,625 जो कि हमने कल बताई थी आपको, और उसी तरीके से निफ्टी बैंक में भी बताई थी। और अगर आप लोगों के बने हैं आज प्रॉफिट, और बहुतों के बने हैं, बहुतों ने कमेंट करके भी बताया, तो उन सभी लोगों को केएनपी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो आप भी कर सकते हैं। आज के डे हाई और डे लो के बीच के बाद समझते हैं क्लोजिंग क्या हुई है। क्लोजिंग समझनी बहुत जरूरी है इस तरह के बाजार में। 19,765 अच्छी क्लोजिंग बोलेंगे, 90 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया बाजार। कि बाजार हम और नेगेटिव बोलते हैं कि रिवर्सल के संकेत तो नहीं देकर जा रहा है, बट ट्रैप करके जा रहा है। अगर बाजार 19,650 के आसपास में जाके क्लोज होता, और बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,765 के बिल्कुल पास में जाके आज क्लोजिंग दिया, और अभी सपोर्ट है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। तो जाते जाते आगे के पार्ट में जाने से पहले दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि दिसंबर का जीपीएस बैच, जो कि केएनपी टीम का एक बैच होता है, आप बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं पहले से। जीपीएस है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं दिसंबर का जीपीएस बैच, क्योंकि बहुत से लोगों ने मिस कर दिया था नवंबर और अक्टूबर के बैच को, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द हम आपको साथ वो डेट डिस्क्लोज करने वाले हैं कि किस दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप का जो नंबर आता है स्क्रीन के ऊपर, उस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल ना करें, उस पर कॉलिंग अलाउड नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि आप भी जीपीएस बैच को फटाफट ज्वाइन करके दिसंबर में बनाए शानदार प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्पॉट का चार्ट है, और बृहस्पतिवार 16 नवंबर। निफ्टी बैंक में देखिए आज जो गिरावट हुई है वो 2:30 बजे के बाद, यानी कि और स्पेसिफिक जाए तो 2:45 के बाद, जहां पे एक बार रुझान ये था कि बाजार 44,400 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जाएगा। इतनी जल्दी ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, आप ये समझिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल की वीडियो में हमने आपको साफ साफ बताया था कि 44,400 के लेवल इंपॉर्टेंट है। तेजी कब करनी है? 44,500 से ऊपर जब क्लोजिंग देके जाएगा,
तो तेजी का मूड माहौल है। दूसरी क्लोजिंग कब करनी है? जब बाजार 44,165 के या 44,200 के लेवल पे आता है, तब आपको तेजी करनी है। तो इन बातों को समझिए आप लोग। तो निफ्टी बैंक का समझ लेते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग थी 44,202। ये अपना एक अच्छा खासा डे हाई लगाने के बाद 200 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुआ था बुधवार के दिन, एक्सपायरी के दिन, और एक दबाव होता है निफ्टी बैंक के अंदर एक्सपायरी के दिन, इस वजह से बाजार ने 44,202 की क्लोजिंग दी थी। आज क्या हुआ निफ्टी बैंक के अंदर? बिल्कुल निफ्टी से विपरीत थोड़ा सा। निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ 44,252, 44,252, तकरीबन 50 पॉइंट, 50 पॉइंट की एक अच्छी बढ़त लेके। बहुत अच्छी बढ़त नहीं थी, कल 507 पॉइंट की बढ़त थी बुधवार के दिन निफ्टी में। और मैंने आपको बोला था कि कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने पिछले कई दिनों में कितने दिनों के बाद इस लेवल की बढ़त देखी है। आगे से हम एक और भी चीज शुरू करने वाले हैं दोस्तों। जो हम सवाल आपसे पूछते हैं, कमेंट करके बताते हैं, तो जो भी पहले लोग होंगे, पहले 10 कमेंट आएंगे या 20 कमेंट आएंगे, उन सभी लोगों के साथ हम फ्री में शेयर करा करेंगे कुछ ऐसी एनालिसिस जिनसे उनका बनेगा शानदार प्रॉफिट, ताकि वो लोग कमेंट करें, वो लोग समझते हैं वीडियो को, वो इज्जत करते हैं, वो हमें उत्साहित करते हैं, हमें हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। तो उन सब लोगों के लिए हमारी केएनपी टीम भी कोशिश करेगी आने वाले वक्त में। तो कमेंट करने से आप बिल्कुल भी डरे ना। तो आज की ओपनिंग थी फ्लैट ओपनिंग, और आप देखेंगे उसके बाद बाजार ने वहां से अच्छी खासी तेजी दिखाई, और बाजार ने दोबारा से अपने कल के ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाने की कोशिश की, जो कि था 44,400 के लेवल। बट एक बार भी बाजार वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए पहले बाजार वहां पे गया 11:15, अच्छी बढ़त ली, बाजार ने अच्छी तेजी दिखाई थी 44,250 के लेवल से, बट फिर वहां पे वो 44,420 के लेवल पे जाके रुक गया। दोबारा से बाजार ने फिर से वो कोशिश करी 2:45 पे, और वहां जाके फिर से रुक गया। क्यों? क्योंकि बाजार में एक अच्छी बाइंग नहीं आ रही थी। जो सेलर्स हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश में लगे हुए थे, और इसी वजह से जो फॉल आया बाजार में शाम में आखिरी के आधे पौने घंटे में, वो एक बड़ा फॉल था। तो आज का डे लो क्या था? इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कल तक थी, वहां तक का सपोर्ट देखने को मिला 44,064। बहुत अच्छी सपोर्ट है, अभी भी सपोर्ट है, बट उसको टच करा है बाजार ने। इसके आगे हम समझेंगे, जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझेंगे, कि क्या डर की संभावना है बाजार में, या ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 357 पॉइंट का बढ़िया गैप देखने को मिला बाजार के अंदर। वोलेटाइल है आज के दिन बाजार, वोलेटाइल था। कहीं भी हम ये नहीं बोल सकते कि बाजार रेंज में था, बाजार वोलेटाइल रहा है पूरे दिन, क्योंकि अच्छे संकेत हो सकते हैं, समझेंगे आगे के पार्ट में। क्लोजिंग क्या है? 44,162। ये थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग हो गई। ये क्लोजिंग हुई है मामूली से 40 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, यानी कि जो बढ़त थी 50 पॉइंट की थी, और क्लोजिंग नेगेटिव देकर गया है बाजार। मगर क्लोजिंग कहां पर देखे गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आगे के पार्ट में अब हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल कर आते हैं शुक्रवार के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है, अच्छी तेजी दिखाई, 19,875 तक के लेवल आज देखने को मिले। मगर आप ध्यान से देखिए, ये जो बॉडी बनी है 1 डे की, अगर ये बॉडी की जो कैंडल है, ध्यान से देखिए, जो कैंडल है, आखिरी जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर जो बॉडी है वो कम है, टेल लंबी है। टेल का मतलब होता है कि बायर्स वहां पे थोड़े कम पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, होल्ड नहीं कर रहे हैं, फटाफट बाइंग सेलिंग हो रही है। बट जब अच्छी वॉल्यूम में बाइंग होती है तो कैंडल उतनी मजबूत बनती है। तो जितनी मजबूत कैंडल होगी हरे में, उतनी ही तेजी, जितनी मजबूत कैंडल और बड़ी बॉडी होगी कैंडल की, उतनी ही गिरावट लाल रंग में। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, चार्ट में आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है, आज का डे हाई के बाद जो बाजार ने करवट दिखा रहा है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए, उसके लिए हम आपसे साथ चर्चा करेंगे। तो उससे पहले रेजिस्टेंस के लिए शुरू करने से पहले, जैसा कि हम कहते हैं कि केएनपी टीम महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी कोशिश करती है कि उनको सशक्तिकरण, उनकी मेहनत, उनके काम को प्रोत्साहित किया जाए। तो आपके परिवार में भी अगर जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, या और आपके रिश्तेदार जो हैं, उनको कोशिश कीजिए कि वो भी, उन्हें कम ना समझिए, सबसे बड़ी बात, उन्हें भी कोशिश कीजिए कि वो भी मार्केट के अंदर आए, सीखें, सीख के काम करें, और आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट में हेल्प कर पाए। तो आप दिसंबर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने आप को और अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं तेजी में एक फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। रेजिस्टेंस की बात करते हैं शुक्रवार के लिए, कल के लिए, यानी कि नवंबर 17 के लिए। 19,825 छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, बट हर 50 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है। पहली चीज ये नोट कर ले लेना, छोटे छोटे रेजिस्टेंस बट हर 50 पॉइंट पर। तेजी कब होगी अच्छी तेजी, वो भी अभी बता देते हैं।
तो 19,825 है कल के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस। सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे, अब याद रखिएगा कोई भी अब रेजिस्टेंस बुरा या लो या वीक नहीं है। जैसे हमने कल बताया था कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जैसे 19,510 हमने बताया था आपको पुरानी वीडियो में, 19,520 माफ कीजिएगा, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो जाएगा। और देखिए जब बाजार ने 19,480 को ब्रेक किया एक गैप अप ओपनिंग के साथ, तो 19,400-520 तो कहीं दिखाई नहीं पिक्चर में। तो ये इसी तरीके से ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 19,825 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। दूसरा 19,875, हर 50 पॉइंट को ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखने वाला है, और आज ये बाजार में एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाकर गया है 19,875। तीसरा है 19,920, तेजी 19,950 के ऊपर तेजी दिखनी शुरू हो जाएगी आपको, यकीन मानिए। 19,950 जब दिखता है और रुकता है और सस्टेन करता है, तेजी आपको दिखेगी 20,000 और 20,021, 20,100 या 20,150 तक के लेवल बहुत तेजी से और जल्दी दिखाई दे जाएंगे। तो सब्र करें, पेशेंस के साथ काम करें, जल्दबाजी में ना ट्रेड लें, हर रेजिस्टेंस को ध्यान से समझें। नहीं तो आज आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग भी ट्रैप हुए तो क्यों हुए, क्या रीजन था कि बढ़ता हुआ बाजार था, आपको लगा बढ़ ही जाएगा, आज ही शायद 45,000 हो जाएगा, और इसकी वजह से आप ट्रैप हुए। और अगर आपने पोजीशन होल्ड करके तो अब आपको डर लगेगा पूरी रात। ये बात सच है दोस्तों। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, और जैसा कि केएनपी टीम आपको सपोर्ट कर रही है और इसी की वजह से दिसंबर बैच लाने वाली है, बहुत जल्द हम डेट अनाउंस करने वाले हैं, शायद अगले 1-2 वीडियो में ही आपको डेट अनाउंस हो जाएगी। तो फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाद में आप हमारी टीम को रीच आउट करते हैं कि हमारा रह गया या हमें भी प्लीज ऐड ऑन करें। तो देखिए लिमिटेड स्टाफ है, एनालिसिस तो उतनी ही सबको देनी है, तो लिमिटेड स्टाफ जब बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगी तो वो आप लोगों को ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो लिमिटेड लोग या लिमिटेड जो क्लाइंट्स हैं, आप लोग हैं जो ऐड होते हैं हमारे साथ, उनको हम उतनी अच्छी बेहतरीन एनालिसिस दे पाए ताकि आप लोगों का प्रॉफिट बने, ना केवल प्रॉफिट बल्कि आप सीखें भी कि कैसे होता है शेयर मार्केट के अंदर कारोबार। सपोर्ट सबसे पहली 19,725 अच्छी सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए फिलहाल, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा 19,625 हमने कल भी वीडियो में बताया था, आज भी हम इंटैक्ट हैं इस पे। 19,625 बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और आज इसी ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई। इस पे हम चर्चा करेंगे जब हम बताएंगे कि कल की वीडियो में हमने क्या शेयर किया था आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। तो 19,625 और तीसरा है 19,550। सोचना ही नहीं है, बाजार में जब तक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है 19,550 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी के साथ करना है। और बाय ऑन डिप्स का मतलब ये नहीं कि किसी भी लेवल पे ले लेना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे लेना है। बाजार आता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे रुकता है, ठहरता है, एंट्री कर लेनी है, आपको राजधानी से भी तेज प्रॉफिट बनेगा, ये बात की गारंटी है। निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस का चार्ट देख सकते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे खुला है, बाजार ने अच्छे लेवल दिखाए यार 44,400 तक को, 44,420 तक के लेवल, बट सस्टेन नहीं कर पाया। कल भी यही था, सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो ये एक रेजिस्टेंस का इंडिकेशन दिखा रहा है। ध्यान से उसी लाइन को जब आप देखेंगे तो अक्टूबर 20 के आसपास यही वो लेवल थे 44,400 से नीचे, जब बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। तो इतनी जल्दी ये लेवल टूटेंगे नहीं। तेजी 44,560 और स्पेसिफिक जाऊं तो 44,585 से ऊपर तेजी, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 45,000 तक के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो शुक्रवार के लिए समझ लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है। पहला 44,265, देखिए सपोर्ट बन चुका था आज, बट जिस तरह की गिरावट देखने को मिली आखिरी के पौने घंटे में 45 मिनट्स में, उसमें अभी दोबारा से रेजिस्टेंस की तरह इंटैक्ट करेगा। दूसरा 44,350 और तीसरा है 44,415, बिल्कुल वही रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे जो कल की वीडियो में हमने दिए थे, और यही वो रेजिस्टेंस है जहां से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। और हमने कहा था 44,415 एक अच्छे लेवल है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की ऑप्शन आपको बनेगी, और वहीं से देखिए बाजार में कितनी अच्छी एक गिरावट देखने को मिली, और स्पेशली पुट साइड बायर्स जो होते हैं उन्होंने बनाया शानदार प्रॉफिट। कमेंट कर दिया करो जब वीडियो देखते हैं सुनते हैं। तो सपोर्ट लेवल 44,165 बिल्कुल इंटैक्ट, आज भी वही, बाजार बिल्कुल इसके आसपास ही क्लोजिंग करके गया, बट फिर भी हम ये बोलेंगे कि ये एक अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए निफ्टी बैंक में। 44,065 सोचना ही नहीं है, एंट्री करनी है। आज ये लेवल दिखे, सोचना ही नहीं था, आपको एंट्री करनी है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वीडियो को ध्यान से देखा करें, स्किप ना करा करें, ध्यान से सुनेंगे आपको पता चलेगा। जो एनालिसिस है वो हम आधे पौने घंटे में इतने सारे एनालिस्ट बैठ के इतने सारे सिस्टम से जब डेटा निकाल के आप लोगों के लिए लाते हैं, सिर्फ नंबर इसीलिए ताकि आप वो समझ सकें, नोट कर सकें, ताकि और उनका रीजन क्या है वो जान लें। 44,165
ने आज देखिए बाजार में इंटैक्ट किया। 44,065 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसने भी आज शाम के वक्त जब बड़ी गिरावट देखने को मिली तो इसी लेवल पे जाके बाजार रुका और वहीं से दोबारा से हमें 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। ये जो इस तरह की मूवमेंट होती है उसी में बनता है पैसा। धीरे 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 जब बाजार जाता है तो प्रीमियम कम होता है, याद रखिएगा आपके ऑप्शन का, पैसा नहीं बनेगा उसमें, प्रीमियम कम होता जाएगा बस। तीसरा 43,950, जब तक बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है 43,950 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सोचना देखना बिल्कुल नहीं करना मार्केट में एंट्री करनी जब तक इंपॉर्टेंट कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती बाजार में। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो आज के लिए बृहस्पतिवार के लिए ट्रेड सेटअप करी थी वहां आपका कहां बना शानदार प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी ट्रेड के लिए बृहस्पतिवार 16 नवंबर के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करी थी जिसे हम यूज करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, वो था देखिए 19,735 के लेवल से ऊपर जब बाजार जाएगा तो तेजी होगी। यहां पर बना तेजी क्योंकि बाजार ने यहां से बहुत अच्छी 125 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी दिखाई। बाजार का डे हाई था 19,875। निफ्टी 19,550 के लेवल आज नहीं आए तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे और ऊपरी साइड में पुट साइड में था 19,850 पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वहां से जो बाजार में 100-125 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली आखिरी के सत्र में 45 मिनट में वहां पे बना आप लोगों का फिर से शानदार प्रॉफिट। तो कॉल साइड में भी बना, पुट साइड में भी बना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बना। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक के लिए क्या बताया था हमने बृहस्पतिवार, क्योंकि आज थी निफ्टी, माफ कीजिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी बैंक कल की एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा कूल डाउन होता में देखा गया था। तो हमने बताए थे 2 लेवल यहाँ पे कॉल साइड में और 2 पुट साइड में, और आप ध्यान से देखिए आपके लेवल्स पे बने शानदार प्रॉफिट। 44,165 दिन के वक्त का डे लो था शुरू के वक्त में, यहां से तेजी दिखी 44,265 के ऊपर फिर तेजी देखने को मिली, तो दोनों लेवल पे आपने एंट्री बनाई। वहीं पुट साइड में 44,500 के लेवल आज देखने को नहीं मिले क्योंकि बाजार का डे आई था 44,420 के आसपास, तो ये लेवल नहीं आए, मगर जो लेवल आए वो थे 44,350 के नीचे जब बाजार गिरते हुए देखा गया वहां पे शानदार तेजी बनी 44,400 की पुट में। तो देखिए कॉल साइड में भी आपके दोनों लेवल हिट हुए और पुट साइड में भी आपका लेवल हिट हुआ। रीजन क्या है? सिर्फ पेशेंस, डिसिप्लिन। पूरे दिन भर ट्रेड करेंगे, मैं मना नहीं करता, आप लोग अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, बट अगर आप इसी तरीके से ट्रेड करके ब्रोकर फर्म्स को पैसा कमा के देना चाहते हैं तो आप पूरे वक्त ट्रेड कीजिए। बट अगर सफल ट्रेडर बनना है तो इस लेवल के अकॉर्डिंग एनालिसिस और डिसिप्लिन के साथ ही बाजार में काम कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं शुक्रवार यानी कि 17 नवंबर के लिए एनपी टीम के द्वारा बनाए हुए एनालिसिस जो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले निफ्टी के लिए हम बात करेंगे शुक्रवार 17 नवंबर के लिए। निफ्टी ट्रेड कॉल साइड बायर्स क्या करें? बाजार तेजी में जरूर है मगर थोड़ा थोड़ा संभलना। देखिए नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक में आईपीओ आने वाला है टाटा टेक का, बहुत बड़ा आईपीओ है, 3,000 करोड़ से ज्यादा की इसमें यहाँ पे लोग अपने पैसे लगाएंगे। अब जो पैसा लगाएंगे वो ऑफकोर्स मार्केट से ही निकाल के वहां लगाएंगे और तो लगाएंगे नहीं, तो वो जो मार्केट से पैसा जब निकलेगा तो मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। इन सब बातों का ध्यान रखा करें, समझा करें। जो छोटे आईपीओ होते हैं जो 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ उससे बाजार नहीं हिलता, मगर याद कीजिए एलआईसी के टाइम के आसपास जब बाजार में इतना बड़ा आईपीओ आया था तो बाजार का जो पैसा है वो बाजार से ही निकल के बाजार में जाता है। तो लोग ऑप्शंस में, स्टॉक्स में जो पैसा लगाया है उसको निकालते हैं क्योंकि आजकल अच्छे आईपीओ में आसानी से पैसा बनता है पहले ही दिन, लिस्टिंग के दिन ही 20%, 10%, 15%, तो लोग वहां पे पैसा लगाने की कोशिश करते हैं अपने ऑप्शंस और अपने स्टॉक्स के पैसे को निकाल के। इन ट्रिगर्स का ध्यान रखिएगा। और आज क्योंकि है, हमने बताया था शुक्रवार 17 नवंबर यूएस के अंदर आज लास्ट डेट है, उनको अपने जो डेट है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो देश के ऊपर कर्जा है उनकी जो समय सीमा थी वो 17 नवंबर तक थी, बट आज क्या होगा इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा यूएस के मार्केट के ऊपर भी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। कॉल साइड बायर्स क्या करें? फिर भी आप तेजी रखना चाहते हैं तो कहां करेंगे? हम करेंगे 19,855 के ऊपर जो ऑलमोस्ट हमारा डे हाई था। बाजार अगर इससे ऊपर सस्टेन करते हुए देखा जाएगा और अब यहाँ 5-5 मिनट की 2 कैंडल अगर बनते हुए देखी जाएगी तभी हम पोजीशन बनाएंगे 19,900 की कॉल को बाय करके चलेंगे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की। दूसरा, इमीडिएट नहीं करेंगे 19,855 लगा और फटाफट हमने एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं। 5-5 मिनट की 2 कैंडल, ध्यान से सुनिएगा, 5-5 मिनट की 2 कैंडल अगर सस्टेन करती है तभी हम तेजी बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम कोई तेजी नहीं करेंगे, हम मंदी करेंगे, वो भी समझेंगे पुट को लेके। दूसरा, अगर बाजार वापस से 19,650 तक के लेवल को दिखाता है, एक डिप दिखाता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोबारा, और अगर बाजार इससे नीचे जाएगा तो बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे और इससे ऊपर संभलते हुए संभलता है तो जबरदस्त एंट्री करेंगे और बनाएंगे दोबारा से शानदार प्रॉफिट।
तो साइड के लिए क्या करें, बिल्कुल सेम 19,855 बाजार रुकता है, सस्टेन नहीं कर पाता, गिरावट दिखाता है तो पुट में जाएंगे, रुकता है सस्टेन करता है 10 मिनट 5-5 मिनट की 2 कैंडल तो हम तेजी करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बातों का। और नीचे के साइड 19,625 देखिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हो सकता है एक आध दिन में जो हमने अभी आपको बताया कि कुछ मार्केट में पैसा निकलेगा, अभी जो मार्केट का पैसा मार्केट में जाएगा मगर ऑप्शन ट्रेड से हटेगा, थोड़ा बहुत लोग बेचेंगे सेल ऑफ करेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा डाइसी हो सकता है बाजार। और बाकी यूएस के मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं आज रात में, उसके लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बता ही देंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक शुक्रवार 17 नवंबर के लिए क्या ट्रेड सेटअप करी है कि एनपी टीम ने शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है लाइक और कमेंट जरूर करें। और हमारा एक छोटा सा टारगेट है 8000 सब्सक्राइबर का, उसका रीजन क्या है वो भी हम बताएंगे। और अगर आप हमारे 8000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी जल्दी से जल्दी मदद करते हैं तो एक ऐसी जैकपॉट ट्रेड सबको मिलेगी यूट्यूब चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप लोगों का बनेगा शानदार नहीं जबरदस्त प्रॉफिट। बाकी आप कमेंट करके लिख ही सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। कॉल साइड बायर्स सबसे पहला है 44,165। देखिए बाजार के लिए हमने कल भी बताया था और आज भी हम इस लेवल पे इंटैक्ट है। 44,165 के लेवल पे अगर बाजार रुकता है, ठहरता है, संभलता है, तेजी की पोजीशन फिर बनेगी अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। तो उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह बता ही देते हैं कि न्यूज किस तरह की बन सकती है बाजार में, तो ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है उसमें। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सिर्फ जीपीएस बैच जो है वो हमारा पेड है, जिसके ऊपर हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि बाजार में क्या करें और क्या ना करें। दूसरा है 44,265, बिल्कुल वही, अगर बाजार तेजी करता है 44,165 और दोबारा 44,265 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो तेजी करेंगे फिर से, और इस बार 44,400 के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके सस्टेन कर ही जाएंगे हम, क्योंकि बार बार जब रेजिस्टेंस पे बाजार जाके रुकता है तो वो वीक होता है, बार बार सपोर्ट पे जाके जब बाजार रुकता है तो वो भी वीक होता है। ये दोनों साइड की कहानी है। पुट साइड बायर्स क्या करें, पहला है 44,500, बाजार अगर तेजी दिखाता है किसी भी रूपरेखा में आते हुए तो 44,500 के आसपास आते आते बाजार कूल डाउन होगा और बाजार में वहां पे एक छोटी सी बिकवाली देखने को मिलेगी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो वहां पे 44,500 की ही हम इन द मनी कॉल में एंट्री करेंगे और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। दूसरा 44,350, बिल्कुल देखिए बैंक निफ्टी में मैंने कोई भी लेवल आज चेंज नहीं किया है, जो हमारे बृहस्पतिवार यानी कि आज के थे 16 नवंबर के वही लेवल है। बस पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना है और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग एक हवा है, हवा उन लोगों के लिए है जो पेशेंस नहीं रख सकते। प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपए का कमाते हैं और लॉस 50,000 का कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कमेंट करें, अदरवाइज अगर आप सिंसियरली हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से आप कमेंट लिखते हैं हमें अच्छा लगता है, और आज भी बहुत लोगों ने कमेंट किया, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने आज पैसा बनाया और अच्छा पैसा बनाया। बस हम चाहते हैं आप पेशेंस रखें बाजार के अंदर, बाजार दोनों साइड के मोमेंटम देगा, चलती ट्रेन में ना चढ़े, ट्रेन को रुकने दें तब चढ़े, और फिर देखिए वो आपको आपके गंतव्य स्थल तक कितनी तेजी से लेके जाएगा, यानी कि आपकी जो डेस्टिनेशन होगी वहां तक कितनी स्पीड से लेके जाएगा बिना किसी रुकावट के। बस इन बातों का ध्यान रखिए। और जैसा हमने बताया कि दिसंबर का जीपीएस बैच बहुत जल्द आने वाला है, 1 या 2 वीडियो में हम शायद डिक्लेयर करने वाले हैं डेट्स, तो बिना देरी करें फटाफट जो भी आपको बैच ज्वाइन करना हो, चाहे गाइडेंस, चाहे पार्टनर और सपोर्ट, उसके लिए हम वीडियो भी डाल देंगे कि बहुत से लोग जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें नहीं पता, तो वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा बैच उनके लिए अच्छा है। और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का नंबर जो स्क्रीन पे आता है उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी कि क्या वो बैच है, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल ना करें, बस उस नंबर पे कॉलिंग अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली नो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और रेलिवेंट मैसेज करें, कुछ गलत ना लिखें, नहीं तो ब्लॉक करना 1 सेकंड का काम होता है और हम वो चाहते नहीं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप फैमिली है। चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा शुक्रवार का 17 नवंबर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और वहीं पे केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो यूज करेंगे हम कल, और शेयर करिए आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी एनालिसिस में एड ऑन करके बनाए शानदार प्रॉफिट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।